प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हरियाणा बोर्ड के लिए। हम लेकर आए एक बहुत ही बढ़िया अपडेट। इसमें हम बात करेंगे कि हमारे जो बच्चे हैं उनको काफी टेंशन हो रही है उनकी बोर्ड परीक्षा को लेके, जिसमें उनका कहना यह है कि अभी तक कुछ नहीं पढ़ा और हमें स्कोर करना है अच्छा। तो आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग क्या करो, जल्दी से अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दो। जितने बच्चे चैनल पे नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे करके, और यहाँ पर जो बेल आइकन है इसको जरूर दबाएं ताकि उनके पास भी हर एक चीज का नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो हम बात करेंगे बोर्ड परीक्षा की कि भाई बोर्ड परीक्षा जो है वो किस तरह से और कैसे करनी है हमें उसकी तैयारी। तो हमारी जो बोर्ड परीक्षा 2023-24 की, उसमें हमारा टारगेट क्या है, 95% का, कि हम करेंगे 95% स्कोर। और वो कैसे पॉसिबल है, वो सिर्फ एक ही चीज से पॉसिबल है, मेरे बच्चों की मेहनत से। तो प्यारे बच्चों, मैंने कहा था रणभूमि में युद्ध हो उससे पहले मनोभूमि में खेला जाता है। तो जल्दी से आप लोग इस वीडियो को शेयर कर दें और मैं आपको आगे लेके चलता हूं और बताऊंगा कक्षा 10वीं 12वीं के लिए कि क्या है आपके लिए आसान तरीके जिससे आप अपना 95% स्कोर कर सकते हैं। हमारे पास कुछ कैटेगरी हैं छात्रों की, तो उनके बारे में हम बात करेंगे कि कौन कौन सी कैटेगरी हैं। एक, बच्चे जिन्होंने अभी तक पढ़ाई शुरू नहीं करी है वो करेंगे। दूसरे, जो पहले से पढ़ रहे हैं लेकिन उनको ये समझ में नहीं आ रहा, हम पढ़ तो रहे हैं लेकिन उसको हम कैसे मैनेज करें, हम रिवीजन भी करते रहो, आगे ही पढ़ते रहें। और तीसरी कैटेगरी, जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं किया वो दिवाली के बाद करने की सोचेंगे कि हमें अब क्या करना है। तो इस कैटेगरी में हम बात करेंगे कि आपको कैसे करना है। देखो, सबसे पहले कैटेगरी, जो बच्चे अभी पढ़ाई शुरू करे हैं, जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा, वो लोग उठाएं अपनी क्वेश्चन बैंक और क्वेश्चन बैंक से करें अपनी तैयारी, क्योंकि क्वेश्चन बैंक से आप सबसे आसानी से तैयारी कर सकते हो। दूसरी कैटेगरी जो आती है वो हमारी आती है बच्चों की जो पहले से पढ़ रहे हैं लेकिन वो रिवीजन करेंगे। तो उनके लिए मैं बता दूं क्या करना है। देखो, रिवीजन करने के लिए आपके लिए सबसे बेस्ट है, आपने मान लो एक चैप्टर पढ़ा, ये चैप्टर आपने पढ़ा, चैप्टर नंबर 1 किसी भी एक सब्जेक्ट का, तो इसको आप सुबह में मॉर्निंग में रिवाइज करोगे मॉर्निंग टाइम पे, ठीक है। उसके बाद शाम को आप अपना नया पढ़ोगे। इस तरीके से आप मैनेज करोगे तो बैलेंस होता रहेगा। और मैं आपको आगे भी इसमें काफी सारी चीजें बताऊंगा आपके 95 स्कोर करने के लिए कि क्या बेस्ट है और कैसे करना है। क्योंकि मैं आपको बता दूं, मैं पिछले कुछ दिन से कई लोगों से मिल रहा था, और कई लोगों से क्या, कई बच्चों से मिल रहा था, कई बच्चों से मैं मिला, उनसे बात करी हरियाणा बोर्ड के, तो उन्होंने जो मुझे बताया वो आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। उन्होंने बताया अपने प्लान कि उन्होंने कैसे किया, क्यों किया और कब किया। एक बच्चा तो इसमें ऐसा था जिसने, भाई साहब, पिछले साल एग्जाम हुए थे आपके, उसने जनवरी तक कुछ भी नहीं पढ़ा था। जनवरी तक वो एकदम ब्लैंक था, जीरो पे था, जीरो। वो जीरो पे जनवरी तक था, लेकिन जब आपके एग्जाम हुए अप्रैल में, और वो उसने कितना स्कोर किया है, 93.7%। तो भाई जब वो 93.7% जनवरी से अप्रैल तक कर सकता है, तो यहां तो नवंबर है, और नवंबर से फरवरी मार्च में आपके एग्जाम होंगे, तो फरवरी मार्च तक आप अपने आराम से 95 स्कोर नहीं कर सकते। जब वो 93.7% ला सकता है, तो आप लोगों में ऐसी क्या कमी है? क्या आप लोगों में कमी है? मुझे तो नहीं लगता। तो जल्दी से आप लोग क्या करो, इस वीडियो को शेयर कर दो ताकि दूसरे बच्चे भी इस वीडियो को देख सके, उन्हें भी पता चले कि कैसे उनको अपनी तैयारी करनी है बोर्ड परीक्षा की। वहीं मैं आपको आगे लेके चलता हूं। अब हम करेंगे प्रैक्टिस। ये हमारा रिवीजन का सेशन, जो बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए, या फिर जिन्होंने अभी तक पढ़ाई नहीं करी है वो भी इस चीज को देखें, ये सबसे ज्यादा उनके लिए इंपॉर्टेंट है। क्या होता है, हमारे 3 स्टेप होते हैं। नंबर 1, ये हमारी बुक्स है, ये हमारी बुक्स है, ठीक है। दूसरे नंबर पे आते हैं पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ठीक है। और तीसरे नंबर पे आता है हमारा मॉडल पेपर। तो अब हमें क्या करना है, ये बुक्स है, बुक्स में हम ले लेते हैं क्वेश्चन बैंक। तो क्वेश्चन बैंक से हम अपनी पढ़ाई करेंगे हर सब्जेक्ट की। मान लो कक्षा 10वीं में आपके कितने सब्जेक्ट हैं, 6। कक्षा 12वीं में कितने हैं, 5। सॉरी, मौसम चेंज हो रहा है तो उसका इफेक्ट तो दिखेगा ही। तो आपके कक्षा 10वीं में 6 सब्जेक्ट है, कक्षा 12वीं में आपके 5 सब्जेक्ट हैं। तो अब मैं आपको जो बताने वाला हूं उसको ध्यान से सुनना। 95% की गारंटी मैं देता हूं कि मेरे बच्चों, अगर आपने ये मनभूमि में खेल खेला तो रणभूमि में झंडे गाड़ के आओगे। क्योंकि बोर्ड जो है बच्चों के लिए रणभूमि से कम नहीं होता, उनके ऊपर इतना प्रेशर होता है, इतने वो प्रेशराइज होते हैं जिस दिन उनकी परीक्षा होती है। क्योंकि हम भी इसी प्रेशर से गुजरे हैं। और एक चीज बता दूं, आज के वक्त में हमारे बोर्ड ने बहुत आसानियां कर दी हैं। मैंने 2013 में अपने 10th पास आउट किया है। उस टाइम पे हरियाणा बोर्ड की वो स्थिति थी कि टीचर और एग्जामिनर ऐसे करके गिद्दी की तरह खड़े रहते थे कि मूवमेंट नहीं होना चाहिए गर्दन की।
तो ये चीज आप लोगों के साथ बहुत रियायत बरती जा रही है, जो आप लोग आज इस चीज को फॉलो कर रहे हो कि आपका एग्जामिनर आपको गाइडेंस दे देता है, वो आपको आंसर नहीं बताएगा लेकिन वो इनडायरेक्टली गाइडेंस दे देता है। इतना हो चुका है, क्योंकि मेरे कई जान पहचान वाले हैं जो कि हरियाणा बोर्ड में एज ए टीचर अभी ज्वाइन हुए हैं, मतलब 1-1.5 साल पहले। उन्होंने बताया कि हम लोग बहुत अच्छे से बच्चों को ट्रीट करते हैं, अगर वो कहीं अटकते हैं तो हम उनको बता भी देते हैं। हम आंसर डायरेक्टली नहीं बताते हैं, आंसर तो कोई भी नहीं बताएगा, वो एग्जाम है, लेकिन ट्रीट ऐसे करते हैं कि बच्चे को अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा तो क्वेश्चन भी समझा देते हैं। मान लो इंग्लिश का पेपर है आपका और आपको इंग्लिश वीक है, आपको नहीं समझ में आया उसने क्या पूछा, आप उसको बना के लिखोगे तो उसने जब आपको बताया तो आप उससे मिलता जुलता लिख सकते हो। तो ये चीजें आप लोगों के साथ बहुत अच्छी होती है। वही मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन बैंक बुक की जगह पे हम लेते हैं क्वेश्चन बैंक। क्वेश्चन बैंक से हम अपनी तैयारी करेंगे चैप्टर वाइज चैप्टर, ठीक है, चैप्टर वाइज चैप्टर हम अपनी पढ़ाई करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसी चैप्टर से मिलते जुलते क्वेश्चन देखेंगे। तो वो आता है हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो आपका 2000 मान लो 21, 22, 23 का ले लो, इन 3 से आप उठा लो पिछले 3 साल के। मैं कहता हूं जिस वक्त आप रणभूमि में, मतलब कि अपनी बोर्ड परीक्षा में होगे, तो कुछ नहीं 70 से 75% आपके क्वेश्चन इससे मैच करते हुए आएंगे इन पिछले 3 साल के क्वेश्चन पेपर से। और चौथा आएगा हमारा, और तीसरा ऑप्शन है हमारा मॉडल पेपर, जो कि बोर्ड जारी करेगा बोर्ड परीक्षा के लिए कि किस तरह से आपके क्वेश्चन होंगे, वो क्वेश्चन इससे हम लेंगे। बाकी का हम कवर करेंगे 25% से 30%, इससे 25 to 30% हम कवर करेंगे अपने मॉडल पेपर से। तो ये 3 स्टेप है जिसको अगर आपने फॉलो कर लिया तो मैं 95% की गारंटी देता हूं कि आपके 95% आने ही आने हैं। और जितना ज्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर करो ताकि हम दूसरे बच्चों तक भी इसको पहुंचा सके, क्योंकि मैं चाहता हूं हरियाणा का रिजल्ट इस बार सबसे अच्छा हो। पूरे इंडिया में अगर कोई टॉप करे तो वो हरियाणा हो, क्योंकि हम हरियाणा वाले किसी से कम नहीं है। वही मैं आपको आगे लेके चलता हूं। अब हम बात करेंगे प्रैक्टिस की। ये चार्ट है आपका, इस चार्ट के बेस पे आपको प्रैक्टिस करनी है। कैसे करनी है, तो बस अब आप लोग एक्टिव हो जाओ, क्योंकि आपको इसी को सबसे ज्यादा फॉलो करना है। चैप्टर पढ़ा, स्टडी करी चैप्टर की किसी भी सब्जेक्ट का। मान लो कि आपके पास 6 सब्जेक्ट और 6 दिन होते हैं, कक्षा 10वीं वालों और कक्षा 12वीं वालों आपके 5 सब्जेक्ट, आपके पास 7 दिन होते हैं। 7 दिन तो सभी के पास होते हैं, लेकिन आपके पास 6 दिन है। मान लो हफ्ते में संडे को हटा दो, 6 दिन है आपके पास। कक्षा 10वीं वाले 6 दिन को 6 दिन की तरह फॉलो करेंगे, एक दिन एक सब्जेक्ट, एक दिन एक सब्जेक्ट, डे 1 सब्जेक्ट 2, इस तरीके से। और जो 12वीं वाले हैं वो कैसे फॉलो करेंगे, वो उन 2 दिन में सिर्फ और सिर्फ रिवाइज करेंगे और 5 सब्जेक्ट को अपने कवर करेंगे 5 दिन में। और कैसे करना है, जैसे आपने चैप्टर 1 पढ़ा, 1, 2, 3, इस तरीके से आपका कोई भी मान लो हिंदी का पेपर है, हिंदी का पेपर है, आपने चैप्टर 1 पढ़ा, आपने स्टडी की, उसके बाद आप क्या गए प्रैक्टिस पे। प्रैक्टिस पे आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखे हिंदी के पेपर में से, सैंपल पेपर देके इंपोर्टेंट क्वेश्चन करे, और ये करने के बाद आपकी प्रैक्टिस बढ़ी। तो अब आप क्या करोगे, अब इस गोले में क्या है 0, अब ये खाली है, कुछ नहीं दिखा। लेकिन जब आप रिजल्ट आएगा आपका तो यहां इस गोले में आएगा कि भाई अवनीश कुमार ने हरियाणा बोर्ड में 95% मारे हैं। लेकिन अवनीश के जो रिलेटिव्स हैं, अवनीश के जो जान पहचान के, वो अवनीश तो पढ़ता ही नहीं था, लेकिन अवनीश ने 95% कैसे ले आए। तो ये आपका सीक्रेट है। इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करो और अपनी चुपचाप से तैयारी करो। अब मैं सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट पे लेके चलता हूं इस वीडियो के, वो है ये। क्या है, हमारा कौन सा महीना चल रहा है, नवंबर। हमारे पास कौन सा है, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। फरवरी को हम काउंट नहीं करेंगे, वो आधा मिला है, कितना मिला कुछ पता नहीं, बोर्ड परीक्षा स्टार्ट हो जाएगी। हमारे पास है नवंबर में मान लो दिवाली के बाद 12 दिन, दिसंबर में हमारे पास 31 दिन, जनवरी में हमारे पास 31 दिन। लेकिन इसमें भी 31 को हटा दो, साइड कर दो, क्योंकि आपके उसमें प्रैक्टिकल वगैरह होंगे, प्री बोर्ड होगा। तो अब आपके पास अप्रोक्सीमेटली मान लो यहां पर होते हैं 74 दिन, इसमें से हम 10 दिन और हटा देते हैं तो हमारे पास बचे 64 दिन, 64 डेज। ज्यादा नहीं है भैया, बहुत कम है, इतना ही है, इतना मिलना चाहिए था, इतना ही मिल रहा है। तो उसमें अब आपको क्या करना है, जब आप नवंबर में अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करोगे तो अभी आप कितने पे हो, 40 पे। प्रैक्टिस आपने इस वे में स्टार्ट करी तो आपका पहला महीना नवंबर 60% आप हो गए, मतलब आप 40 से इंक्रीज करें 20%, आप हो गए 60। फिर आते हैं थोड़े टफ क्वेश्चन के साथ साथ आपने करा, फिर आपके हो गए यहाँ पे 70। फिर आता है आपका नवंबर, दिसंबर, जनवरी में आपके हो गए 80। और फरवरी आते आते आप कितना कर लोगे, 90। जब आप यहाँ पे 90 का टारगेट लेके जाओगे ना, और फिर फरवरी में अगर आपको और टाइम मिला तो आप और अप जाओगे।
आपको सिर्फ इस पैटर्न को फॉलो करना है, अब तो अपने आप होते चले आओगे। ये वो प्रोसेस है जिसको हर टॉपर ने फॉलो किया है, चाहे वो यूपीएससी का स्टूडेंट हो या एसएससी का स्टूडेंट हो या किसी और बोर्ड का हो, किसी कमीशंस का हो, किसी जॉब का हो। ये वो पैटर्न है जो हर इंसान को फॉलो करना है और यही पैटर्न है जिसकी वजह से आप लोग टॉप कर सकते हो, 95% स्कोर कर सकते हो। 95 की मैं गारंटी लेता हूं, बस इस पैटर्न को फॉलो कर लो। तो वही मैं आपके लिए इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियो लाता हूं और आपकी हेल्पफुल वीडियो। तो ये था आपका दिवाली का गिफ्ट हमारे इस यूट्यूब चैनल की तरफ से, जो कि मैं आपको समर्पित करता हूं धनतेरस वाले दिन। और ये आप लोगों के लिए इसलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि दिवाली के बाद मेरे बच्चों, रणभूमि में युद्ध से पहले मनोभूमि में तो खेलना पड़ेगा। अगर आप इस भूमि में नहीं खेलोगे ना, तो उस भूमि में कुछ नहीं कर पाओगे। फिर क्या होगा? इस भूमि में नहीं खेले तो उस भूमि का मैं आपको बता दूं कितना होगा। डोंट वरी, मैं भी हरियाणा से ही हूं, कहीं और से नहीं हूं, तो मुझे पता है हम लोग किस तरह के। ये भूमि मैंने आपको बनाकर दी है, भूमि नंबर 1 2 3 4 में आप 90 पे पहुंच रहे हो इस तरीके से, और ये आपकी मनोभूमि है। अब रणभूमि में जब आप इस मनोभूमि की प्रैक्टिस के बिना जाओगे तो यहां पर आप मान लो 60 लिखा हुआ है ना, इसमें से माइनस कर दो आप 25, आपके आएंगे 35। ठीक है, समझ गए? और बस क्या लिखा होगा? पास विथ कौन सी ग्रेड? डी ग्रेड। तो ये सब चीजों को छोड़ो और अब आपको क्या करना है, इस पैटर्न को फॉलो करना है। और मैं आपको टाइम का मैनेजमेंट बता देता हूं, टाइम को कैसे मैनेज करना है। अभी बच्चे बोलेंगे टाइम नहीं है, 24 घंटे का दिन होता है, 24 आवर्स का। ठीक है, 8 घंटे स्कूल के लिए चले गए, 8 घंटे आपके सोने में चले गए, बचे 8 घंटे, इसको यूटिलाइज करना है। ये आपके हैं, ये तो स्कूल में आप दे आए, ये आपने सोने में दे दिए। अब जो बचे 8 घंटे, इसको यूटिलाइज करना है। 3 से 4 घंटे स्टडी और 1 घंटा प्रैक्टिस, टोटल होते हैं 5 घंटे या 4 घंटे, जो भी आप लो। 3 से 4 घंटे आपको स्टडी करना है और 1 घंटा प्रैक्टिस। अगर ये कर लिया ना तो 95% तो पक्के हैं। तो बस आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि मैं चाहता हूं हरियाणा बोर्ड का हर एक बच्चा इस वीडियो को देखे और वो देखने के बाद इसको फॉलो भी करे, जिससे कि वो अपने 95% स्कोर कर सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग दबा के शेयर करो, अपना ख्याल रखो। हैप्पी दिवाली इन एडवांस। मिलते हैं फिर आप लोगों के साथ।